राधे राधे, जय माता दी। तो हम अपना वीडियो का शुरुआत करते हैं ये राधा रानी के मंदिर से। निकले थे हमारे दरवाजे पे ही ये मंदिर है, खूब सुंदर सा मंदिर। राधा रानी की इतनी सुंदर सी प्यारी सी मूर्ति है, सभी लोग दर्शन कर लें। क्योंकि आप कहीं जाने के लिए पहले भगवान का आशीर्वाद लेना ज़रूरी होता है। यहाँ वेट कर रहे थे, फिर हम निकल पड़े। हमारा कैब बुक हुआ था, घूमने की प्लानिंग हो गई थी, तो इस तरह हम लोग निकल पड़े थे घूमने के लिए। बच्चे भी हमारे साथ थे। बच्चों को घूमना तो और भी अच्छा लगता है। और गर्मी छुट्टी है, और इस गर्मी में भी घूमने का मज़ा ही कुछ और होता है। कैब में तो एसी चलता है, पर जब एसी से बाहर निकलिए ना तो बेचैनी वाली गर्मी। लेकिन फिर भी घूमना तो है, तो बस है। इस तरह हम लोग निकल पड़े घूमने के लिए। और हम लोग कहाँ जा रहे हैं, आगे आप लोग वीडियो में बने रहें, वीडियो लास्ट तक वॉच करें, ताकि आपको सही से समझ में आए कि हम लोग कहाँ गए, क्या क्या किए, कैसे एंजॉय किए, क्या क्या देखे। इसलिए आप लोग बने रहिएगा लास्ट तक। तो इस तरह हमारा सफ़र शुरू हो गया था। हम लोग निकल पड़े थे। रास्ता थोड़ा दूर था, लेकिन अच्छा लग रहा था। बच्चे भी जब साथ में होते हैं और सब लोग मस्ती करते हुए जाते हैं तो और भी मज़ा हो आता है। बच्चे इसी में अंतराक्षी वगैरह खेलते हुए मस्ती करते जा रहे थे। आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर दृश्य लग रहा है, ये हरी भरी सब चीज़। इस तरह हम लोग पहुंच गए थे अपने जगह पे। आप लोग बने रहिए कहाँ हम लोग पहुंच रहे हैं। तो इस तरह हम लोग पहुंच गए अपनी मंजिल पे। अपनी मंजिल पे हमने पहुंचा। फिर बच्चों को चूँकि ये सब देखना कि अच्छा लगता है, क्योंकि किताब में वो पढ़े होते हैं, तो उन्हें उस चीज़ के बारे में जानने की जिज्ञासा होती है। इस तरह देखिए, इंडिया गेट का दर्शन करिए आप सब। हम लोग पहुंच गए थे इंडिया गेट देखने। आप सबको पता है कि इंडिया गेट कब बना, क्यों बना, किस लिए बना और इसका महत्व क्या है। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि ये जो इंडिया गेट का निर्माण है, ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिक की स्मृति के रूप में यह स्मारक बनाया गया था। इसका ब्रिटिश प्रसिद्ध ब्रिटिश वास्तुकार सर एडविन लुटियंस जी ने इनका जो डिज़ाइन बनाया था। तो इस तरह इसका बहुत महत्व है। ये सैनिकों के याद में ये स्मारक बनाया गया था, और इसकी ऊंचाई 42 मीटर ऊंचा यह स्मारक बना था। इसको बनाने में करीब 10 वर्ष का समय लगा था, और इसकी दीवारों पर खुदाई से अधिक सैनिकों के नाम लिखे गए हैं। अमर जवान ज्योति, भारत की स्वतंत्रता के बाद इसके नीचे अमर जवान ज्योत स्थापित की गई थी, जो देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले अज्ञात सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए यह किया गया था। प्रसिद्ध ब्रिटिश जो वास्तुकार थे, सर एडविन ने इसका डिज़ाइन किया था। यहाँ लोग पिकनिक मनाने भी आते हैं। अपने विशाल और हरे भरे लॉन के कारण ये एक लोकप्रिय पिकनिक स्थल भी बन गया है। शाम के समय रोशनी से नहाया हुआ ये इंडिया गेट और भी आकर्षक लगता है। यहाँ आके सभी को बहुत अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं कि इतनी गर्मी में भी यहाँ कितनी भीड़ है, कितना सुकून यहाँ लोगों को मिल रहा है। बच्चों को ये सब बताना बहुत ज़रूरी होता है कि इस जो इंडिया गेट का महत्व क्या है, क्यों ये बनाया गया है।
क्योंकि बच्चे तो बस किताबी भाषा जानते हैं, जब इसे नज़दीक से देखते हैं तो शायद उन्हें ज़्यादा ही समझ में आता है इन सब बातों को। तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ आके। 26 जनवरी का जो परेड होता है इसी मार्ग से होकर गुजरता है, जो इसे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बनाता है। यहाँ लोग दूर दूर से घूमने आते हैं। ये जो स्थल है बहुत ही आकर्षक है। यहाँ हरे भरे पेड़ जो आप लोग देख रहे हैं, पानी की फुहारें, और ये देखिए आप, राम लड्डू इसे बोलते हैं। मैं भी कहाँ चली गई। तो इस तरह बच्चों को देखने के बाद बस भूख लग गई थी, क्योंकि यहाँ बहुत सारे ऐसे स्टॉल लगे थे खाने पीने के। तो बच्चे ये सब देख लिए और फिर खाने के लिए जिद करने लगे, चलो मम्मा हम लोग कुछ खा लेते हैं। फिर हम लोग लेके से आ गए। हम लोगों ने पहले गुपचुप ट्राई किया, उसका वीडियो मैं नहीं बना पाई। गुपचुप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा जैसे पैसा बर्बाद हो गया खा के। फिर हम लोग ने यहाँ मोमो लिया। मोमो थोड़ा गर्म था और चटनी चटपटी होती है, तो इस कारण मोमो थोड़ा ठीक लग रहा था। तो इस तरह सब ने मोमो खाए। फिर हम लोग आ गए यहाँ पापड़ी चाट। हम लोग ज़्यादा नहीं ले रहे थे, कुछ भी थोड़ा थोड़ा ही खा रहे थे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और ये सब थोड़ा थोड़ा खाने के बाद बहुत ज़्यादा हो जाता है और फिर तबीयत ख़राब होने की भी टेंशन थी हमें। तो हम लोग बस ट्राई कर रहे थे सब में से कि क्या कैसा है, इसकी स्वाद कैसी है। तो इस तरह मोमो खाने के बाद बच्चों को तो मोमो ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि उन लोगों को मोमो ही अच्छा लगता है। हम लोग थोड़ा थोड़ा ये चाट खाए। चाट हमें बहुत अच्छा लगा, चटपटी चाट थी, पापड़ी चाट बहुत टेस्टी लगी। तो इस तरह थोड़ा सा चाट मैं भी खाई, अच्छी लगी थी। और फिर आ गई आइसक्रीम की बारी। सब ने फिर आइसक्रीम खाई, क्योंकि गर्मी के दिन और ये ठंडी ठंडी आइसक्रीम का मज़ा ही कुछ और होता है। इस तरह हम लोग आइसक्रीम खा लिए और घूम फिर के, चूँकि बहुत लेट हो गया था, अंधेरा बहुत हो चुका था, चूँकि लगभग 8:30 पौने 9 होने जा रहा था, तो हमें घर के लिए निकलना था। फिर हम लोगों ने जल्दी जल्दी अपना कैब बुक किया। देखिए रात में इंडिया गेट कितना सुंदर लग रहा है, जैसे तिरंगा का 3 रंग कितना सुंदर दिख रहा है। और इस तरह हमने अपना कैब बुक किया। और आप देख सकती हैं कि यहाँ इतनी रात को कितनी सारी भीड़, कितनी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, क्योंकि लोग बहुत थे वहाँ। हम लोग अपना कैब बुक करके कैब का इंतज़ार कर रहे थे। फिर हमारा कैब आ गया और हम लोग उसमें बैठ के अपने घर की तरफ चल पड़े। और ये था इंडिया गेट का पूरा दर्शन। इंडिया गेट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।